हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू बीआई। तो आज हमने देख चुके हैं, हम एक चैप्टर अपना खत्म कर चुके हैं, राइट, 10th क्लास का। तो अगला चैप्टर शुरू करने से पहले हम थोड़ी सी बेसिक चीजें डिस्कस करते हैं इस लेक्चर में, ठीक है। बेसिक मतलब कि पहले तो हमें एलिमेंट्स का पता होना चाहिए, राइट। कोई भी रिएक्शन अगर हमें करवानी है तो सबसे पहले जो मेरे पास नीड है वो एलिमेंट का पता होना चाहिए, उस पर चार्ज क्या होगा वो पता होना चाहिए, ठीक है। एलिमेंट है, मान लो मेरे पास मेटल्स हैं, राइट। अगर मैं पीरियोडिक टेबल की बात करूं, पीरियोडिक टेबल कुछ ऐसे से दिखती है हमें, ठीक है। एक उसके नीचे कुछ होते हैं, इस टाइप से पीरियोडिक टेबल होती है, क्लियर है। मतलब इसे ऐसे वो तो तुम्हारे अभी ऐसा कुछ होता है, ठीक है। ऐसे यहाँ पे हाइड्रोजन होता है, यहाँ पे हीलियम होता है, उसके बाद इसके नीचे आ जाता है लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड एनी, ठीक है, ये आ जाती है। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद सोडियम आता है, मैग्नीशियम आता है, ठीक है, एल्यूमिनियम आ जाता है, ठीक है। इतना हमें बहुत एक बार समझने के लिए। अब मैंने क्या देखना है कि जो मेरे पास टोपोलॉजी कंप्लीटली है, सेलेनियम आ गया, नाइट्रोजन के नीचे फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड क्रिप्टॉन, ठीक है, क्लियर है। अब मैंने क्या करना है कि मैं तुम्हें 33 की नीड है इनकी। इसके बाद आ जाएगा यहाँ पे पोटाशियम, पोटाशियम के बाद कैल्शियम, ठीक है। इधर स्टैंडिंग वेनेडियम आ जाते हैं, वो एक अलग प्रॉपर्टी है। अब ये एलिमेंट होता है मेरे पीरियोडिक टेबल के, राइट। इनके क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है। एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंट करता है कि उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, कितने उसके पास प्रोटॉन्स होंगे। इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं उससे पहले हमें बात करते हैं एटम की, राइट। 9th क्लास में हमने पढ़ा है एटम। एटम क्या होता है, एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर, यानी कि कोई भी मैटर का जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट है उसे मैं एटम कहूंगा, ठीक है। अब एटम किन किन चीजों से मिलकर बनता है, एटम दो चीजों से मिलकर बनता है बेसिकली। पहला होता है न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन। न्यूक्लियस होता है सेंटर में, इलेक्ट्रॉन उसके अराउंड घूमते हैं, हमें ऐसा पता है, बहुत सारे मॉडल डिस्कस कर चुके हैं 9th क्लास में, उसमें डिटेल में नहीं है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन अराउंड घूमते हैं उसके। न्यूक्लियस के अंदर फर्दर दो चीजें होती हैं, उनमें कहेंगे हम प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इस पे नेगेटिव चार्ज होता है, इस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, कितना होता है उसकी तुम्हें कोई जरूरत नहीं, ठीक है। अब हमें क्या देखना है कि जो मेरे पास पॉजिटिव चार्ज होता है वो होता है प्रोटॉन की वजह से, राइट, और जो नेगेटिव चार्ज होता है वो होता है इलेक्ट्रॉन की वजह से, ठीक है। और जितने ही मेरे एटम में प्रोटॉन होंगे उतने ही मेरे एटम में इलेक्ट्रॉन होंगे। जहां मैं ये कहूं कि जितने मेरे सिस्टम या मेरे एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं उतने ही उसमें प्रोटॉन्स भी हैं, ठीक है। मान लो मेरे पास कोई भी इनमें से कुछ भी उठा लो तुम, ये मैंने किसी और पर्पस के लिए बना के रखी है। एक बार इसे उस पे चलते हैं, पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं क्या सीन है। इसकी तुम्हें नीचे वाले की जरूरत नहीं है, एक बार इनमें से तुम्हें कुछ नहीं आएगा। हाँ, तो मेरे पास मान लो कोई भी मेटल है, सोडियम, एटॉमिक नंबर है उसका 11, मतलब कितने हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 11 है, एटॉमिक नंबर 11 है, 11 एटॉमिक नंबर है उसका। मान लो मेरे पास, हाँ, एक शेल्फ नाम की चीज होती है KLMN, ठीक है। ये शेल्फ होती है, इसमें इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। कैसे कि जो मेरे पास पहली शेल्फ अकॉर्डिंग टू n = 1 n = 2 लेके बढ़ते हैं। n क्या होता है, n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि ये तो थोड़ा पर्सनल क्या टॉपिक आ जाएगा, तो n को रहने देते हैं एक बार। तो सिंपली तुम ये देखो कि जो K शेल होती है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन भरते हैं, राइट। L शेल में हम 8 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, राइट। इसमें भी 8 स्टेबल होते हैं। उसके बाद करना यहां तक जाना है तुम्हें, ज्यादातर तुम्हारा सिस्टम यहां तक खत्म हो जाएगा। अब मेरे पास 11 है इलेक्ट्रॉन टोटल, तो मेरे पास ये तो शेल खत्म ही होगी, सोडियम में n शेल तो होगी नहीं फिर, ठीक है। अब ये 10 हो गए और m शेल में होंगे 1 इलेक्ट्रॉन,
ठीक है, तो मैंने क्या किया, 11 इलेक्ट्रॉन थे मेरे पास, 11 इलेक्ट्रॉन को मैंने 2 दे दिए के को, 8 दे दिए एल को एंड 1 दे दिया मैंने एम को। अब आगे क्या होगा कि जो मेटल होते हैं हमारे, एक चीज होती है वैलेंसी। वैलेंसी क्या होती है, वैलेंसी का मतलब होता है कि मेरा जो एलिमेंट है वो कितने और एलिमेंट से जुड़ सकता है, ठीक है, कितने नंबर ऑफ बॉन्ड को फॉर्म कर सकता है। ये होती है बॉन्ड फॉर्म बाय एलिमेंट, नंबर ऑफ बॉन्ड फॉर्म बाय एलिमेंट, नंबर ऑफ बॉन्ड फॉर्म बाय एलिमेंट, यानी कि एक एलिमेंट कितने नंबर ऑफ बॉन्ड बना सकता है, वो उसकी होगी वैलेंसी। ठीक है, सेकंड पॉसिबिलिटी है, देखो वैलेंसी क्या है, वैलेंसी डिफरेंट टाइप की हो सकती है। ठीक है, मतलब कई में तो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है कोई एलिमेंट, उसके अकॉर्डिंगली वैलेंसी देखेंगे। कई एलिमेंट्स में हम इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं एलिमेंट्स, उनके अकॉर्डिंगली वैलेंसी देखेंगे। किन में इलेक्ट्रॉन डोनेशन के अकॉर्डिंगली देखेंगे, तो मोस्ट ऑफ जो मेरे पास सारे के सारे मेटल हैं, यानी कि ये इधर है, ठीक है, जो मेरे मेटल है उनमें तो मैं ये देखूंगा कि लास्ट वाला शेल, यानी कि ये जो शेल है इसमें, इसे वो कह देते हैं आउटर मोस्ट शेल, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे उसी के अकॉर्डिंगली उसकी वैलेंसी देखेंगे। फॉर एग्जांपल सोडियम है 1 इलेक्ट्रॉन है, राइट, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, सोडियम की वैलेंसी हो जाएगी 1। और उठा लो यहां से, कैल्शियम उठा लो, एटॉमिक नंबर 20 होता है, के में कितने होंगे, 2 होंगे, ठीक है, एल में 8 बचे, कितने एम में जाएंगे, कितने रह गए 10, 1 बचे 8 इसमें गए, कितने हो गए 8 और 18, एम में जाएंगे फिर इसके 2 इलेक्ट्रॉन, और ये एन शेल जो है वही हो गया इसका आउटरमोस्ट शेल। अगर मैं इसको साफ करूं तो के एल एम एन है, तो सोडियम में 1 इलेक्ट्रॉन है लास्ट वाले शेल में, तो उसकी वैलेंसी 1। कैल्शियम में एन वाला ये आउटरमोस्ट शेल है इसका, इस वजह से इसकी वैलेंसी कितनी होगी, 2 होगी। मतलब या तो ये डबल बॉन्ड बनाएगा या फिर ये 2 सिंगल बॉन्ड बना सकता है कैल्शियम। ठीक है, क्लियर है। अब बात करते हैं थोड़ी सी इनकी, इस साइड के जो एलिमेंट्स पड़े हैं हमारे पास मेटल के अलावा, या फिर मैं कहूँ नॉन मेटल्स की। तो नॉन मेटल के केस में क्या होता है मेरे पास, वो देखते हैं। नॉन मेटल है मेरे पास कोई भी क्लोरीन उठाओ, Cl मेरे पास है, एटॉमिक नंबर है इसका 7। तो इसके के शेल में कितने होंगे, एल में, एम में और एन में कितने होंगे वो हमें देखने हैं, राइट। पहले तो फिल करो अपने आप कि के में कितने होंगे, एल में कितने होंगे, एन में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो के शेल जो है उसमें तो 2 जाएंगे, राइट, क्योंकि 2 स्टेबल है। इसमें 8 दे दो, 8 स्टेबल है। पीछे कितने बचे, 10 बचे 7 इलेक्ट्रॉन। अब क्लियर है। अब इसमें क्या होगी, इसकी वैलेंसी कितनी होगी। अगर इसकी वैलेंसी की मैं बात करूं इसके अकॉर्डिंगली, तो इसकी वैलेंसी 7 होनी चाहिए, बट वो थोड़ा हायर केस होता है जिसमें इसकी वैलेंसी 7 भी होती है, वो हमें नहीं पढ़ना। हमें पढ़ना है कि इसकी वैलेंसी 1 होती है। क्यों, क्योंकि ये 7 इलेक्ट्रॉन आ गए, 7 इलेक्ट्रॉन को एक साथ डोनेशन करना थोड़ा टिपिकल हो जाता है, थोड़ा मुश्किल हो जाता है। आम कंपाउंड या मॉलिक्यूल जो बनते हैं वो 7 इलेक्ट्रॉन की डोनेशन से नहीं बनते, ठीक है। तो फिर होगा क्या इसमें क्या करेगा क्लोरीन, अगर 1 इलेक्ट्रॉन किसी से गेन कर लेता है, अगर अब 7 है ना, इसमें 8 चाहिए हमें, एम में 8 स्टेबल होते हैं, तो फुल हो जाएगा वो शेल। तो फुल करने के लिए मुझे 8 चाहिए, तो 8 के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको इसमें 1 इलेक्ट्रॉन डालना पड़ेगा, इसको 1 इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा, राइट। तो मैं क्या करूंगा, फिर इसको क्या करूंगा, मैं 1 इलेक्ट्रॉन कहीं से भी कोई भी एलिमेंट इसको कनेक्ट करके 1 इलेक्ट्रॉन ले आऊंगा। मैं से 1 इलेक्ट्रॉन मैंने इसे दे दिया और ये 7 से फिर 8 बन गए। इससे मुझे क्या पता चला कि ये 1 इलेक्ट्रॉन इसकी आउटर मोस्ट शेल में जो जा रहा है वही इसकी वैलेंसी डिसाइड करेगा। इस वजह से अब ये क्या कर सकता है, 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, राइट। 7 थे इसके पास, 7 थे,
एक इलेक्ट्रॉन ये गेन कर सकता है, इसका मतलब ये है कि जो मेरा एलिमेंट होगा वो क्या होगा, उसकी जो वैलेंसी है वो क्या होगी, 1 होगी। आउटर मोस्ट है ये, ठीक है, और इसकी वैलेंसी जो होगी वो 1 होगी। क्यों? क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, बिकॉज दे गेन 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब हमें पता चल गया कि जो एक केस और ले लेते हैं, इसी तरह हम ऑक्सीजन का देखते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन में क्या होता है, एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8 होता है मेरे पास, 7 8 2 6। ठीक है, तो इसका आउटरमोस्ट शेल कौन सा बनेगा, ये वाला आउटरमोस्ट शेल बन गया इसका। तो होना क्या है, इस शेल में या तो ये शेल इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे फिर स्टेबल बनेगा, या फिर ये क्या करे, इस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन कहीं से ले ले। ठीक है, तो ये क्या करता है, ऑक्सीजन क्या करता है, ये गेन करता है 2 इलेक्ट्रॉन, ये भी क्या करता है, गेन करता है। दे आल्सो गेन 2 इलेक्ट्रॉन एंड कंप्लीट इट्स शेल। ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके अपना शेल कंप्लीट कर लेगा। अगर 2 इसमें और आ गए तो इसमें 8 हो जाएंगे, राइट। अगर 8 हो गए इसमें तो फिर ये क्या करेगा, फिर स्टेबल हो जाएगा। स्टेबल हो गया तो मतलब फिर इसकी वैलेंसी कितनी होगी, दैट्स व्हाई इट्स वैलेंसी विल बी 2। तो क्या हो जाएगा, वैलेंसी इसकी कितनी हो जाएगी फिर, ठीक है, तो इसकी वैलेंसी हो जाएगी 2। अब हमने दोनों केस देख लिए है ना, डोनेशन वाले भी देख लिए एंड जो गेन कर रहा है वो भी देख लिए। दोनों में सिमिलैरिटी कहाँ मिली हमें, कि जो मेरे पास हाफ शेल होता है, मतलब आधे इलेक्ट्रॉन अगर मैं शेल में दूं उससे नीचे जाते हैं इलेक्ट्रॉन, फिर तो एलिमेंट क्या करता है, डोनेशन करता है। मतलब जैसे ये है, अगर इसके ये 4 से नीचे है, हाफ शेल का मतलब क्या होता है, हाफ शेल का मतलब होता है मेरे पास, हाफ शेल का मतलब होता है कि किसी शेल KLMN, राइट, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, इसमें एक दे दूं मैं, ये हाफ हो जाएगी, राइट। नहीं तो क्या हो, मान लो इसमें 2 बार 3, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन आ गए, ये हाफ शेल हो जाएगी, राइट। क्लियर है। अब एक केस और डिस्कस करते हैं, वो पढ़ते हैं कार्बन। हाफ शेल के थोड़ा सा मैं समझाता हूं उसमें कार्बन, क्योंकि शायद तुमने अपनी क्लास वगैरह में देखा होगा कि जिस किसी ने भी बच्चे ने कार्बन चैप्टर पढ़ रखा है उसे ये चीज ध्यान हो, क्योंकि कार्बन +4 भी होता है, -4 भी होता है। वो देखिए कार्बन का होता है 6 एटॉमिक नंबर, राइट। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6 होता है, तो उसके 2 एंड 4 होते हैं आउटमोस्ट शेल में। अब ये क्या करता है, ये 4 इलेक्ट्रॉन गेन भी कर सकता है और ये लॉस भी कर सकता है 4 इलेक्ट्रॉन को। इस वजह से कार्बन कई बार C-4 में भी होता है और C+4 में भी होता है। ठीक है, कार्बन की क्या खास प्रॉपर्टी है कि वो C-4 में भी होता है, कई बार वो +4 में भी होता है। -4 मतलब क्या है कि उसने अपने इलेक्ट्रॉन क्या कर लिए, गेन कर लिए, इस वजह से उसने -4 आया, 4 इलेक्ट्रॉन उसने जब वो गेन करेगा तब। और +4 का क्या मतलब है कि उसने अपने 4 इलेक्ट्रॉन डोनेशन कर दी 4 इलेक्ट्रॉन की, तब उसके ऊपर +4 था। ठीक है, तो इस तीनों केसेस से हमारे पास क्या निष्कर्ष निकलता है, इन तीनों केसेस से हमारे पास ये निकलता है कि अगर 4 इलेक्ट्रॉन से नीचे हैं इलेक्ट्रॉन किसी भी मेटल के आउटर मोस्ट शेल में, तो वो क्या करेगा, वो डोनेशन देगा। ठीक है, क्या लिख सकता हूं मैं, if in outermost shell element है less than 4 electron, then
दे शो डोनेशन, मतलब कि वो डोनेट करेगा। ठीक है, क्लियर है। अगर किसी भी एलिमेंट के पास उसकी शेल में अगर 4 इलेक्ट्रॉन से कम इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं तो वो क्या करता है, वो करता है डोनेशन। ठीक है, अगर यही किसी एलिमेंट के पास अब 4, मैं क्यों कह रहा हूँ हाफ शेल लिख लिया, 4 ना लिखो, क्योंकि 4 तो इनके केसेस में है। अगर इससे ज्यादा वाले एलिमेंट आए, मान लो 18 वाले शेल में जा रहा है तो उससे तो 9 इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, लेस देन हाफ शेल। अगर किसी भी आउटर मोस्ट शेल में उसकी हाफ शेल से कम इलेक्ट्रॉन है, यानी कि हाफ शेल में 8 आते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन से कम है तो वो डोनेशन देगा। अगर हाफ शेल 18 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 9 से कम है तो वो डोनेशन देने की पॉसिबिलिटी बन जाती है। तो जब एलिमेंट के पास ज्यादातर, हालांकि ये केस मैं पहले कह रहा हूं, ये तुम 10वीं में लगा सकते हो ये दोनों केसेस। उसके बाद जो होते हैं कई कॉम्प्लेक्स बनते हैं, कई और तरह के कंपाउंड भी फॉर्म होते हैं जिनमें हम ओनली आउटरमोस्ट शेल, हाफ शेल का कॉन्सेप्ट नहीं लगा सकते। हाफ शेल उसमें ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट भी आता है। अब कई केसेस में ऐसे कंपाउंड बनते हैं जहाँ पे ये 7 के साथ इलेक्ट्रॉन डोनेशन करता है, तो ये स्पेसिफिकली 10th में तुम्हारे लिए वैलिड रहेगा। ठीक है, उसके बाद अगर इस मेथड को या कोई और बच्चा इस वीडियो को देख रहा है तो उसके लिए ये वैलिड मैं नहीं कह सकता कि है, हो भी सकता है कई केसेस में ये नहीं भी होता। राइट, जब हम ये एलिमेंट पढ़ते हैं जो 21 से लेके 30 के एलिमेंट हैं, इनमें ऐसी चीजें नहीं होती, इस वजह से हम इन्हें एक्सप्लेन नहीं कर सकते। बट इन 10th क्लास वी आर मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन कैन सॉल्व बाय दिस मेथड। ठीक है, तो 10th क्लास में हम मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन हम इनसे सॉल्व कर सकते हैं, तो इतने बड़ी दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, क्लियर है। तो 10th की बात ही करता हूँ मैं, 10th लगा लो, 9th लगा लो, 10th से नीचे +1 तक भी ले जाओगे, +2 में आ जाता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, तो +2 की नहीं मैं बात कर रहा। ठीक है, +2 की मैं बात नहीं कर रहा, +1 तक खींच के हम इसको ले जा सकते हैं, मतलब मोस्ट ऑफ केसेस में तो लग जाएगा। ठीक है, बट उसके बाद कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हो गए जैसे, राइट, और कई गैसेस होती है इन्वॉल्व मेरे पास, कई और तरह के कंपाउंड बनते हैं। ठीक है, उनमें ये वैलिड नहीं होते। ठीक है, हायर एजुकेशन में ये वैलिड नहीं है, 10th क्लास तक ये इनफ, उसमें तुम हाफ शेल का कांसेप्ट लगा सकते हो। ठीक है, उसके बाद ऑर्बिट का कांसेप्ट आ जाता है, वो अपने किसी काम का नहीं है, अभी हमारे किसी काम का नहीं है, 10th एंड 11th 12th में जाके हम उसको पढ़ लेंगे। ठीक है, अब ये ठीक है, जब वो हाफ शेल से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे तब तो वो गेन कर देगा। राइट, अगर हाफ शेल से कम इलेक्ट्रॉन होंगे तब वो डोनेशन दे देगा। मोस्ट ऑफ द मेटल क्या करते हैं, डोनेशन ही देते हैं। जितने भी हम मेटल में पढ़ोगे, जितने भी तुम्हारे पास मेटल आएंगे, ज्यादातर मेटल वो क्या करेंगे, डोनेशन देंगे, और ज्यादातर नॉन मेटल जो होंगे वो क्या करेंगे, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करेंगे। कार्बन एक मेटल है, क्यों, क्योंकि कार्बन जैसे, यानी कि जो कार्बन के नीचे है ये सारे के सारे सेम प्रॉपर्टीज ही रखते हैं, तो उसमें क्या होता है कि वो अपने इलेक्ट्रॉन कई बार डोनेट भी कर देते हैं, कई बार वो इलेक्ट्रॉन गेन भी कर देते हैं। ठीक है, क्लियर है इतना। बॉन्ड कैसे बनेगा, जब एक इलेक्ट्रॉन दूसरे को दे देगा। ठीक है, मान लो मेरे पास NaCl है, अब हमने बॉन्ड देखना है कि बॉन्ड कैसे बनेंगे, ये उसकी वैलेंसी। ठीक है, कि वैलेंसी कितनी होगी, कितने बॉन्ड को बनाएगा, जितने उसकी इलेक्ट्रॉन गेन या इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा वो डिसाइड करेगा उसकी वैलेंसी। तो मान लो मेरे पास NaCl है, Na और Cl का बॉन्ड कैसे बना होगा हमने वो देखना है। ठीक है, तो Na का एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, Cl का पता होना चाहिए, 11 17 2 8 1 2 8 7। हम ये अभी बढ़ के हटाएंगे, Cl को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है, तो होगा क्या कि जब ये बॉन्ड फॉर्म करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जंप करेगा यहाँ। ठीक है, और ये कैसे बन जाएगा फिर NaCl का बॉन्ड, NaCl में ये बन जाएगा
ये तो नॉर्मल जब ये एलिमेंट पड़े हुए, जब NaCl की मैं बात करूं, जब NaCl बन चुका है तब जो Na की कॉन्फ़िगरेशन होगी वो होगी Na+ में। ठीक है, Na+ में हम इसको रखेंगे तो मेरे पास के शेल में कितने होने हैं 2 R, एक इसमें डोनेट कर दिया, और ये रखेंगे Cl- में क्योंकि इसने एक गेन किया है तो 2 R और R, इसकी भी कंप्लीट है उसकी भी कंप्लीट, और ये बॉन्ड बन गया मेरे पास NaCl। अब बॉन्ड कितने प्रकार के होते हैं पहले वो देखते हैं, है ना। ये तो बॉन्ड नॉर्मल बॉन्ड फॉर्म हो गया हमारा। अब बॉन्ड के कितने टाइप के बॉन्ड फॉर्म हो सकते हैं वो देखते हैं। बॉन्ड फॉर्म करने से पहले हम पहले बॉन्ड फॉर्मेशन ही देखेंगे। सिंगल बॉन्ड हो सकता है, डबल बॉन्ड हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है। तुम्हारे पास ये 3 ही हो सकते हैं। सिंगल बॉन्ड क्या होता है? सिंगल बॉन्ड बना होता है इन्वॉल्वमेंट ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। इसमें कितने होते हैं इन्वॉल्वमेंट ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन, इन्वॉल्वमेंट ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मतलब कैसे सिंगल बॉन्ड बनता है ऐसे, डबल बॉन्ड बनेगा ऐसे, ट्रिपल बॉन्ड बनेगा ऐसे। ठीक है, दिस इज सिंगल, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 इलेक्ट्रॉन ये रहा, एक ये रहा, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन होंगे डबल बॉन्ड में, दिस इज डबल बॉन्ड। एंड इसमें 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 5 6, ट्रिपल बॉन्ड। इसका एग्जांपल मैं देखूं तो नाइट्रोजन होगी, इसका एग्जांपल ऑक्सीजन हो गया, और इसका एग्जांपल क्या देखोगे, इसका एग्जांपल CH4 मीथेन गैस होगी। ठीक है, इसमें सिंबल होता है, क्लियर है। ये तो हो गया बॉन्ड, ये बनते कैसे कि एक इलेक्ट्रॉन दोनों ने शेयर किया, जैसे एक इलेक्ट्रॉन सोडियम ने क्लोरीन को दे दिया, बॉन्ड बना लिया, राइट। अब इन्हें अगर मुझे तोड़ना पड़े, क्योंकि रिएक्शन में हम बॉन्ड बनाते भी हैं, बॉन्ड ब्रेक भी करते हैं, राइट। अगर इन्हीं बॉन्ड्स को मुझे ब्रेक करना पड़े तो मैं कैसे करूँगा? ब्रेक अगर तुम्हें किसी भी बॉन्ड, मान लो सिंगल बॉन्ड है, ये A और B कोई भी कंपाउंड है, इन दोनों के बीच में एक सिंगल बॉन्ड है, ठीक है, तो वो ब्रेक कैसे करेगा? अब एक चीज और समझो, ब्रेक करने से पहले जब भी कोई हम इस साइड से उस साइड, मतलब ये पीरियोडिक टेबल में क्या करते हैं, हम पीरियोडिक टेबल में ऐसे अगर मैं चलूंगा तो उस साइड पे मेरी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, इंक्रीज करती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है कि एलिमेंट के ऊपर या फिर एलिमेंट को नेगेटिव चार्ज जो है वो बहुत पसंद है। इस साइड जो एलिमेंट होते हैं उन्हें हाईली, मतलब उनके ऊपर अगर हम नेगेटिव चार्ज रखें तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है, और इन पे ज्यादातर पॉजिटिव चार्ज होता है। इस वजह से ही मेटल जो है वो लगभग पॉजिटिव चार्ज में रहते हैं, और जो नॉन मेटल्स होते हैं वो उन पे ज्यादातर नेगेटिव चार्ज की पॉसिबिलिटी बनती है जब भी एक बॉन्ड में। अब जब भी इस साइड से इस साइड के और इस साइड के कोई भी एलिमेंट जुड़ा होगा, ठीक है, तो तब मेरे पास इस साइड का जो एलिमेंट होगा उस पे नेगेटिव चार्ज आएगा, इस साइड का एलिमेंट होगा उस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है, कैसे? मान लो मेरे पास NaCl ही है, अगर इस NaCl को मैं ब्रेक करूंगा तो Na इस साइड पड़ा है, ये पड़ा, Cl ये पड़ा। NaCl को अगर मैंने ब्रेक करना है तो ये मैं क्या करूंगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन Cl ले जाएगा, Na+ में टूटेगा, प्लस में Cl- में टूटेगा। अब हमने यही देखा है कि जब भी पीरियोडिक टेबल के इस साइड के जो एलिमेंट है, इस साइड के एलिमेंट से इस साइड का कोई एलिमेंट लगा होगा, तब क्या होना है, इस साइड वाले एलिमेंट पे आना है नेगेटिव चार्ज और दूसरी साइड वाले एलिमेंट पे आना है पॉजिटिव चार्ज। कौन सी साइड? जिस साइड हाइड्रोजन पड़ा है उस साइड का कोई भी एलिमेंट, अगर मान लो ऐसे में खड़ा राइट, मेरा ये राइट हैंड है, ये लेफ्ट हैंड है, अगर मेरे राइट का एलिमेंट मेरे लेफ्ट के एलिमेंट से लगा होगा तो उस राइट के एलिमेंट पे प्लस चार्ज आएगा, लेफ्ट वाले एलिमेंट पे माइनस चार्ज आएगा। ठीक है, क्लियर है। अब ये बॉन्ड एक को ऐसे तोड़ सकते हैं, मतलब कि मान लो ये A और B है, इन दोनों में से कोई एक, ये 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है इसमें, राइट, इन दोनों में से ये दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही ले जाएंगे,
ठीक है, मतलब एक पे प्लस चार्ज आ जाए, दूसरे पे माइनस चार्ज आ जाए, ठीक है। तो हम इसे इस तरीके से तोड़ सकते हैं। होगा क्या फिर, इस टाइप से जो बॉन्ड टूटेगा जब किसी पे आयंस, इसे आयंस कहेंगे ना, आयंस, जब कोई बॉन्ड ब्रेक होके आयंस बनाता है तो उस जो क्लीवेज में हो रही है, बॉन्ड जो टूट रहा है, उसे कहते हैं हम इलेक्ट्रोलाइटिक क्लीवेज। इलेक्ट्रोलाइटिक क्लीवेज मतलब कि वो इलेक्ट्रोलाइटिकली, मतलब कि वो एक साइड है, पार्शियली वो ब्रेक हो रहा है, मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही बंदा लेके जा रहा है, ठीक है। तो वो क्या होगी, इलेक्ट्रोलाइटिक क्लीवेज। अगर इसी का वो क्या हो कि जैसे ये बॉन्ड बना था इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से, ठीक है, एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों ने डाला था, तो फिर क्या हो कि एक एक इलेक्ट्रॉन ये अपना अपना ए और बी अपना अपना एक एक इलेक्ट्रॉन वापस ले गए, ठीक है, ले गए वापस। तो फिर इन पे क्या आएगा, अपना जब एक इलेक्ट्रॉन लेके जाएंगे तो इन पे हम ऐसे डॉट सी दिखाते हैं, ठीक है। कई बुक्स में डॉट लिखी होती है, कई बुक्स में क्या लिखा होता है AX। अगर तुम 9th की बुक उठाओगे उसमें एक चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम, आई थिंक स्ट्रक्चर ऑफ एटम नहीं है यार, बाकी तुम देख रहे हो केमिस्ट्री में है एक चैप्टर में जिसमें ये ऐसे कुछ दिखाया हुआ है, ठीक है। उसको कहते हैं लुईस सिंबल नाम से टॉपिक है, लुईस सिंबल। अगर तुम प्लस वन की बात करो, प्लस वन में तो है केमिकल बॉन्डिंग में, ठीक है, उस केमिकल बॉन्डिंग की बुक उठाया, मतलब प्लस वन की एनसीईआरटी का देख रहे हो उसमें तुम्हें मिल जाएगा, ठीक है। ऐसी जो रिप्रेजेंटेशन होती है इलेक्ट्रॉन की उसे कहते हैं लुईस सिंबल। और जो ये बनेंगे इन्हें हम कहेंगे फ्री रेडिकल, जब ये एक एक इलेक्ट्रॉन अपना निकालेंगे, मतलब क्या है, होमोलैटिक क्लीवेज। इस टाइप की क्लीवेज को मैं कहूंगा होमोलैटिक क्लीवेज। अब ये जब होमोलैटिक क्लीव करके अपना एक एक इलेक्ट्रॉन लेके जाएंगे, उसके बाद जो ये बनेगा इन्हें मैं कहूंगा फ्री रेडिकल या रेडिकल, फ्री रेडिकल, और कई बार इन्हें क्या कह देते हैं, और रेडिकल भी कह देते हैं, फ्री रेडिकल, ठीक है। मतलब कब, जब इन्होंने एक इलेक्ट्रॉन अपना खींच लिया। तो ज्यादातर टाइप में क्या होता है, कई सारी रिएक्शंस में ये मैकेनिज्म फॉलो किया जाता है कि वो फ्री रेडिकली ब्रेक होते हैं और फ्री रेडिकली फॉर्म होते हैं। कई सारी रिएक्शंस में ये होता है, पर ज्यादातर रिएक्शन में ये होता है, बीच में एक दो रिएक्शन ऐसी भी आएंगी जिनमें ऐसी पॉसिबिलिटी भी बनेगी, ठीक है, क्लियर है। तो ये दो तरह से हम बॉन्ड को तोड़ सकते हैं, हेटेरोलाइटिकली, होमोलैटिकली। हेटेरोलाइटिकली टूटा तो वो आयंस बनाएगा, होमोलैटिकली टूटा तो वो फ्री रेडिकल बनाएगा, राइट, क्लियर है इतना। अब उसके बाद क्या है कि हाँ, अब इसमें दो तीन छोटे छोटे कॉन्सेप्ट रहेंगे, वीडियो ज्यादा लंबी हो रही है तो एक लेक्चर और कवर कर लेंगे बेसिक क्लास का। तो ये मेरे ख्याल से समझ आया। अगर इसमें कुछ भी थोड़ा सा भी कोई डाउट है तो यू कैन कमेंट एंड आई कैन रिप्लाई, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या देखेंगे कि जो मेरे पास अब तो बॉन्ड हो गया, राइट, अटैक करते हैं, मतलब जो नेगेटिव चार्ज अटैक करेगा, पॉजिटिव चार्ज अटैक करेगा, या कोई और ही अटैक करेगा, वो हमें डिटेल में देखना है, ठीक है। और बस थोड़ा सा बेसिक रहेगा, नो मैक्सिमम तो हो ही गया इसमें, बस कोई दो तीन टॉपिक्स रह रहे हैं बेसिक के, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद हम शुरू करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट चैप्टर जो है एसिड एंड बेस, ठीक है। तो तब तक के लिए पढ़ते रहें और चैनल को सब्सक्राइब करते रहें।